तो हेलो बच्चों, कैसे हो? माय नेम इज सुनील कुमार महापात्र और हम लोग का प्यारा चैनल ए टू जेड ट्रूथ एकेडमी अचीविंग एक्सीलेंस टुगेदर। प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस क्लास इसका एक वीडियो हो चुका है क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का। इसका एक वीडियो हो चुका है, उसको जाके पहले देखो फिर यहाँ पे आओ। ओके, तो ज्यादा टाइम ना लॉस करके आते हैं सीधा टॉपिक पे। चलो, हम लोग प्रीवियस क्लास कितना तक डिस्क्राइब किए थे बच्चों? यहाँ पे हम लोग मीटर ए एंगल वगैरह में पढ़ लिए थे। चलो, कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो जाके प्लेलिस्ट में है, वहां से डाउनलोड मार के देख सकते हो। ओके, चलो देखते हैं कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ बच्चों, जो लेंथ होगा उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ा कितना मेजर कर सकते हैं, छोटा से छोटा कितना मेजर कर सकते हैं। तो कॉमन यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, और क्या हो सकता है? किलोमीटर, और भी हो सकता है मेगा, और बहुत सारा ज्यादा हो सकता है। तो कितना बड़ा हो सकता है बच्चों? एक होता है लाइट ईयर, पहला होता है लाइट ईयर। अब सर लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में बच्चों इतना मीटर कवर करता है, एक साल में कितना जाएगा सोच लो। ओके, उसको कहेंगे 1 लाइट ईयर, यानी 3 × 10⁸। एक साल में मतलब 365 डे, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा मतलब 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 मिनट मतलब एक मिनट मतलब 60 सेकेंड। इतना इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के बाद 9.46 देखना, और 10⁻15 यानी 9.46 10⁻12 बच्चों किलोमीटर। सोचो कितना मतलब लंबा है। 1 लाइट इक्वल टू इतना किलोमीटर। ओके, एक साल में जितना लाइट ट्रैवल किया होगा। चलो ये देख लेना, इसको डाउनलोड पहले कर लो इस पीडीएफ को और वहां से पढ़ो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए यू से डिनोट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बच्चों? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन। एवरेज क्यों बोला गया देखना, जो यहां पे अर्थ है, सॉरी यहां पे सन है, यहां पे है, बीच में नहीं है सन। ओके, सन यहां पे है बच्चों, यहां पे अर्थ घूम रहा है ऐसे। अभी देखो यहाँ पे दूर है, यहाँ पे सामने, यानी इसका जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये अर्थ है, ये क्या है? सन है। यानी इसका जो डिस्टेंस है चेंज हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे कम है, इसीलिए एवरेज हम लोग का डिस्टेंस माना गया। यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर, यानी इतना मीटर। यानी 1 लाइट ईयर से ये छोटा है, 1 लाइट ईयर से छोटा है। देखो 10⁻12 किलोमीटर, और यहाँ पे ये तो बहुत छोटा है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद रखना। ओके, ये डिस्टेंस है सन से और अर्थ तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग परसेक क्या कहते हैं? पैरेलैटिक सेकेंड। इट इज द डिस्टेंस एट व्हिच कैन द अर्थ ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एंगल 1 सेकेंड एट ए पॉइंट। बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये अर्थ है, यह सन है, यहाँ का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए, और यहाँ से आपको लाइट फेंके, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ज्यादा एंगल बन रहा है। मतलब ऐसा एक एंगल ढूंढो जहाँ की 1 सेकेंड का एंगल हो, 1 सेकेंड का एंगल। अब सर 1 सेकेंड एंगल कितना होगा? आपको डाउट आता होगा। 1 सेकेंड का एंगल जहाँ पे एक्सटेंडेड करेगा, यहाँ पे बनाएगा किसके? सन का और अर्थ का साथ 1 सेकेंड का एंगल बनेगा, उसको कहते 1 परसेक लेंथ। ओके, चलो अब 1 सेकेंड इक्वल टू कितना? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को एक लाइन में दिखाओगे, 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ओके सर, 1 सेकेंड इक्वल टू कितना डिग्री? 1 सेकेंड इक्वल टू 1 डिग्री बाय इधर आ गया 3600, इतना 3600 आ गया। 1 सेकेंड इज इक्वल टू इतना डिग्री हो गया। ओके सर, इतना डिग्री हो गया। ओके, 1 डिग्री बाय 3600। अच्छा, 1 परसेक इज इक्वल टू, 1 परसेक मतलब ए वाला, यानी थीटा बाय आर, सॉरी आर्क बाय रेडियस। ओके, देखना दिस इज, हम लोग को थीटा देखो, थीटा इज इक्वल टू हमें क्या होता है? एल बाय आर। ओके, एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। दिस इज क्या है? आर्क है, आर्क इक्वल टू कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
और रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है ए वाला, सॉरी थीटा, हमें तो रेडियस ही निकालना है, आर हमें निकालना है, हाँ आर निकालना है। थीटा हमें कितना दिया है, 1 सेकंड का दिया है, 1 सेकंड का दिया है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय आर, हमें आर चाहिए, आर इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय 1 सेकेंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी पढ़े थे 1.49 10 टू द पावर 11 मीटर, और 1 सेकेंड इक्वल टू कितना रेडियन, इतना डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 180 बाय 60 इंटू 60 रेडियन। देखो यहाँ पे पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। सो 1 सेकेंड इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड हो गया पाई 180 60 इंटू 60 अगेन 1 इक्वल टू। सो इस तरह का यहाँ पे पाई 1 सेकेंड के बदले इतना रेडियन पुट किए। अब देखो ए ऊपर चल जाएगा, 180 ये नीचे था तो 180 ऊपर चला, 60 भी ऊपर और 60 पाई नीचे रहा। सबको मल्टीप्लाई डिवाइडेड करने के बाद बच्चों आया, आप ज्यादा इसको ना करके आप डायरेक्ट इसको याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा 1 परसेक इक्वल टू कितना 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर, 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर। ओके, रिलेशन बिटवीन इतना मीटर। नाउ रिलेशन बिटवीन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर और क्या पढ़े, परसेक पढ़े। इसमें से ज्यादा बड़ा सबसे कौन सा, देखो सबसे बड़ा 16 10 टू द पावर मतलब परसेक बच्चों, परसेक सबसे बड़ा है। फिर क्या होगा, लाइट ईयर बड़ा होगा, 12 था, फर्क क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए हो गया उसका अकॉर्डिंग टू। कैसे पता चला, डिवाइडेड करके सबको देखे, 1 परसेक को डिवाइडेड किया लाइट ईयर में तो हम लोग का इतना 3.22 आया, यानी इससे पता चला कि परसेक हम लोग का सबसे ज्यादा बड़ा क्वांटिटी होता है। क्लियर हुआ होगा, चलो ये नोट में पढ़ लेना। ओके, मैं यहाँ पे समझा दिया हूं, बार बार उसको जाके नोट को पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको पढ़ो। ये सब बस याद रखना कि कैसे आया और याद रखना सब कितना बड़ा है कितना। ओके, नाउ छोटा, ये तो हो गया बड़ा से बड़ा लेंथ मेजर करने का। नाउ छोटा से छोटा कितना बच्चों, फेर्मी, 1 फेर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो 1 फेर्मी, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 फेर्मी इक्वल टू 1 फेर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। सोचो कितना छोटा, मतलब 1/1 में 15 जीरो, 1 को अगर इतना में डिवाइडेड करोगे तो उतना 1 मीटर को इतना में डिवाइडेड करोगे 10 टू द पावर 15 तो उसको कहेंगे फेर्मी। एंगस्ट्रॉम किसका, एंगस्ट्रॉम भी एक लेंथ का यूनिट है जो कि वेवलेंथ को मेजर करते हैं बच्चों। वेवलेंथ का, लाइट का ऐसे ही से वेवलेंथ होता है ना, तो एक वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ये कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ए का ऊपर में गोल एक ठो रख देना, इसको 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी ए इससे थोड़ा बड़ा होता है। ये न्यूक्लियस ऑफ द साइज होता है। ओके, न्यूक्लियस का साइज। चलो याद रखना है, ये सब छोटा से छोटा पार्टिकल को मेजर कर सकते हैं। नाउ आते हैं, देखो यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स जो कि छोटा से छोटा और कितना हो सकता है। देखो डेसी मतलब इतना मीटर होगा, मीटर। सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2, मिलीमीटर 10 टू द पावर -3, माइक्रो में 10 टू द पावर -6, नानो में 10 टू द पावर -9, पिको में 12, फेम्टो, फेर्मी और फेम्टो सेम है -15, अटो 10 टू द पावर 18, जप्टो और इयोटो। याद रखना DCMU NPF AZ, कोई भी आप एक बना लेना, ट्रिक बना लेना, याद रखना। सेंटीमीटर तो याद है, मतलब 2 होता है, ओके -2, मिली -3, माइक्रो -6, नानो मतलब 9, नानो मतलब 9, माइक्रो मतलब 6, मिली मतलब 3, पिको मतलब कितना बच्चों 12, फेम्टो मतलब 15, इयोटो मतलब 15 और 3 18, फिर जप्टो मतलब 3 करके बढ़ा के बस याद रखना। ये सब छोटा से छोटा वैल्यू। अब बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसी तरह डेका, हेक्टो, किलो मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम, ओके, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा। ये थोड़ा सा आपको बच्चों याद रखने की जरूरत है, बोर्ड दिया गया है। नाउ फ्लोइंग सम ऑफ द एग्जांपल, जैसे मैं बोलूंगा 1 मेगा ओम, मेगा मतलब कितना था बच्चों 10 टू द पावर 6, ओम का साइन ऐसे होता है, ऐसे होता है।
किलो मतलब कितना था 10⁻3, नानो मतलब कितना था 9 था, तो 10⁻⁻9, नानो सेकेंड 10⁻⁻9, माइक्रोमीटर मतलब -6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। इसी तरह आप यूज कर सकते हो बच्चों। ओके, इसका याद होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जब मेजर करोगे ना छोटा से छोटा वैल्यू, तभी ये माइक्रो, मिली ये सब का इस्तेमाल होगा, इसीलिए ये सब याद रखना आपको पड़ेगा। माइक्रो मतलब कितना, मिली मतलब कितना। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में आते हैं। ओके, नाउ आते हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, नीट दो, जेई दो, एडवांस दो, कोई सा भी यहाँ से एक क्वेश्चन एक देखने मिलेगा बच्चों। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे मैं बोलूँगा, मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मैं बोलूँगा हम लोग हमेशा एक छोटा क्वांटिटी को सुनना चाहते हैं। मैं एक बोलूँगा कि मैं 1 मीटर गया, चलो 1 मीटर गया, मैं बोलूँगा 1,00,000 करोड़ मीटर गया, तो ये थोड़ा सा और हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा, थोड़ा शॉर्ट में समझाओ, यानी मैं बोल दूंगा 10⁻3 मीटर गया, यानी इसको कहेंगे ऑर्डर कहेंगे। मैं बोला कि मोबाइल कितना है, मोबाइल कितना है ना, आप बोलोगे 50,000 रुपया, एक मोबाइल का दाम लेट भी ये कितना लिखा 50,000, 50,000 बोलोगे तो बोलेगा ये भाई ये बहुत दाम है, तो आप उसको इजी करने के लिए क्या ऑर्डर बोल दो, यानी 10⁻4, यानी 5 में वो समझ जाएगा 10⁻4 मतलब कितना, 10⁻4 मतलब 4 ठो जीरो हो सकता है, यानी भाई या तो 10,000 होगा, या तो 20,000, 30,000, 40, 50 इसी तरह का हो सकता है, यानी इसी को कहेंगे ऑर्डर, और आप जान जाओगे कि एक चीज कितना बड़ा है। मैं अगर बोल लूंगा 10⁻3 मीटर, यहाँ पे जितना भी हो 5 रहे 6 रहे कुछ भी, पर इससे आपको मालूम चल जा रहा कि ये चीज कितना बड़ा है, यानी ऑर्डर से हम लोग पता लगा सकते हैं कितना बड़ा है। तो चलो आओ देखते हैं ऑर्डर के बारे में कुछ फॉर्मूले जानते हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर। देखते हैं बच्चों कैसे ऑर्डर निकालोगे। ओके, मैं बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, चलो देखते हैं ऑर्डर आप कैसे निकालोगे। देखना, मैं बोल रहा हूं कि 0 से बड़ा रखना है आपको, 0 से बड़ा रखना है ए को, ओके, और 10 से क्या करना है, छोटा करना है। ए को 0 से बड़ा रखना है और 10 से क्या करना है बच्चों, छोटा करना है। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, 8 है तो ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है। ये क्या है बच्चों, 10 से छोटा है, यानी इसका वैल्यू ए हो गया। तो अगर 5 से बड़ा रहा, अगर ए वैल्यू 5 से बड़ा रहा, 5 से अगर बड़ा रहा बच्चों ए का वैल्यू, यानी 8 के बदले हम लोग लिखेंगे 10 का पावर 1, 10 का पावर 1, ओके, यानी इसको लिखूंगा 0.8 इंटू 10⁻1। मैं 8 को इस तरह भी तो लिख सकता हूं, 8 को 0.8 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूं, यानी ऑर्डर कितना हो गया, एक ऑर्डर का हो गया। यानी एक ऑर्डर में या तो 1 रुपया आ सकता है, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया आ सकता है। समझ गया कि कितना बड़ा होगा, यानी 10⁻1 ये हो गया ऑर्डर, 1 इज द ऑर्डर आ गया। ओके ओके, इसको या तो कन्वर्ट करोगे 0.8 मतलब 0 से बड़ा कर दो, 0 से बड़ा कर दो, पर बेस्ट प्रोसेस इज दैट 10 से छोटा करना है, 0 से बड़ा करना है। 10 से अगर छोटा होगा बच्चों, 10 से छोटा रखना हमेशा। और पहला पॉइंट है ये भी याद रखना, 5 से अगर बड़ा होगा 10 मल्टीप्लाई कर देना, और अगर 5 से छोटा होगा ए, 5 से अगर छोटा होगा तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। अब समझ में नहीं आएगा, चलो एग्जांपल से एक करते हैं। तो चलो 8 का तो समझ में आया। नाउ मैं देखो 49, ए क्या है 10 से बड़ा, 10 से छोटा करने के लिए मैं इसको क्या इस तरह का नहीं कर सकता, 4.9 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 4.9 इंटू 10⁻1, इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, 4.9 इंटू 10⁻1। क्लियर? ये देखो 5 से छोटा है 4.9, 5 से छोटा है, इसका 10 का पावर 1 है, यानी ऑर्डर हो गया बच्चों इसका 1 हो जाएगा ऑर्डर। मतलब इसका बदले 1 रख देना और इंटू 10 का पावर 1 रख देना। जैसे मैं बोला ना बच्चों 51 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप 51 ग्रेटर देन फ्रॉम 10, सो इसको लेस देन करना है, तो 5.1 किया और 10 का पावर 1,
51 को तो इस तरह का लिख सकता हूं। चलो ये देखो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा होगा तो इसके बदले आप 10 लिखोगे और यहाँ पे 10 का पावर 1 और यहाँ पे भी 1 था तो 10 का पावर 2, यानी 51 का ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। इसी तरह 52 का देखना, 52 को मैं लिखूंगा 5.2 इंटू 10 का पावर 1। ये 5.2 5 से बड़ा है तो इसके बदले 10 और इसके बदले 2 रखा, यानी 10 का यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 1, तो बच्चों 10 का पावर 2 यानी 52 का ऑर्डर कितना, 2। नाउ देखेंगे 555, नाउ देखेंगे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 555, 1 2 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.55 इंटू 10 का पावर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्योंकि दो डॉट के बदले रखा है यहाँ पे स्क्वायर। देखो ये 5 से बड़ा है तो इसके बदले कितना रखोगे, 10 रखोगे और 10 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ऑर्डर हो गया 3 बच्चों, इसका हो गया ऑर्डर 3। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली 1001 में कितना आएगा मैं दिखाता हूँ, 1001 में, चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। ओके देखो ना, अभी क्या दिया है, 1001 दिया है। 1001 को आप कैसे लिखोगे बच्चों, 1.123, तो आप यहाँ पे 10 टू द पावर कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। अगर 1 है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 1 रखोगे और 10 का पावर 3, यानी ऑर्डर हो गया आपका कितना हो गया बच्चों, ऑर्डर हो गया आपका 3। इसका देखो 7 5 3 1 2 3 इतना है। ओके, तो आप इसको 7.53 1 2 3 यानी 10 टू द पावर कितना, 5 रखा। ओके, इसको इस तरह का लिख सकते हैं। ये देखो 5 से बड़ा है तो इसके बदले 10 और इसके बदले 10 का पावर 5 यानी 10 का पावर 6, यानी ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 6। ओके, इसी तरह आप इस तरह का आप सॉल्व करते हैं। एक माइनस वाला भी हम लोग करते हैं 0.05 मैं इसको लिखूंगा 5/100। देखना बच्चों 5/100 तो 5 रखा और 10 टू द पावर -2 माइनस बच्चों 2 -2 हो गया। कौन सा था, ये वाला था ना, -2 हो गया। तो 5 रखेगा तो 1 रखोगे, कहीं कहीं पे दे दिया है 10 भी दिया है तो -2 ऑर्डर हो गया। इसी तरह बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसको करेंगे 0.99 आप लिखोगे 99/1 यानी इक्वल टू 99 ओके इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 10 टू द पावर, ठीक है 10 टू द पावर -2। इसको फिर से करोगे, इसको फिर से अगर मैं लिखूंगा 9.9 यानी 10 हो गया, -1 यहाँ से 1 कट जाएगा ना, 10 मल्टीप्लाई होगा 1 कट जाएगा, यानी 9 के बदले 10 का पावर -1 कट गया, कितना हो गया, ऑर्डर 0 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। और इसी तरह आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इजीली प्रोसेस से निकाल सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कंप्लीट हो गया। नाउ देखते हैं आगे क्या है। नाउ देखना कुछ क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेंड करना। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड परसेक इन 1 मीटर, यानी 1 मीटर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो जान लो पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू इतना मीटर, 1 मीटर में कितना होगा, ये चीज डिवाइडेड हो जाएगा 1.496 इतना। इसको 1 को इससे डिवाइडेड करोगे 10 टू द पावर -2, 1 को इतना से डिवाइडेड करोगे तो ये आएगा, यानी 1 मीटर इक्वल टू इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी देखो बड़ा को छोटा से किया मीटर में, छोटा को बड़ा से करोगे माइनस। जैसे मैं बोलूंगा 1 किलो इक्वल टू कितना ग्राम, आप बोलोगे 1000 ग्राम। तो मैं बोलूंगा 1 किलोग्राम कितना केजी, 1 ग्राम कितना केजी, तो आप बोलोगे 1 किलोग्राम बाय 1000 यानी 1000 यानी 10 टू द पावर -3 ग्राम। ओके, सॉरी 3
kg, यानी 1 ग्राम इक्वल टू 3 kg। यानी छोटा को जब बड़ा में कन्वर्ट कर रहे हो तो माइनस में, यानी मीटर को मतलब छोटा को बड़ा में कन्वर्ट कर रहे हो तो माइनस में हो जाएगा। 1 परसेक इज इक्वल टू इतना मीटर। सिमिलरली 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आकर डिवाइडेड हो जाएगा और डिवाइडेड करने के बाद ये आ जाएगा 1 परसेक। उसी तरह आपको दिया है बच्चों, उसी तरह आपको क्वेश्चन इजी है, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। देखना 1 AMU इक्वल टू इतना केजी, तो 1 केजी इक्वल टू कितना 1 MU बाई इतना, ऊपर ले लिया 10 टू द पावर -27 और 1 को 1.66 से इतना MU। अच्छा, रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज इतना फेर्मी एक्सप्रेस इन वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। इसको थोड़ा सा देखना, मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, चलो देखो, आपको बोला गया है 41 इतना और रेडियस आर दिया है कितना 41.3 क्या दिया है फेर्मी। बच्चों अभी हम लोग पढ़े थे फेर्मी इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 10 टू द पावर -15 मीटर, यही तो होता है। आर दिया है, वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, किसी का भी तो 4/3 पाई के बदले 22/7 और आर क्यू के बदले 41.3 इंटू 10 टू द पावर -15 का क्यूब, इतना मीटर। मल्टीप्लाई करके देखना, जो आंसर आएगा उसको मीटर क्यूब में लिखना। अच्छा, ये वॉल्यूम था तो मीटर क्यूब यूनिट हो जाएगा, यानी दिस इज योर आंसर इन मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। इस तरह का एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट वुड मेक 1 kg मास ऑफ प्रोटॉन इतना। मुझे बताओ, देखना मैं बोला कि मेरे पास 1 किलो का मटर है, मेरे पास 1 kg का मटर है, 1 kg का मटर है और कितना, एक मटर का 20 ग्राम है, 20 ग्राम तो कितना मटर होगा, यानी 1 kg को 20 ग्राम में डिवाइडेड कर दोगे। सिमिलरली अगर 1 किलो प्रोटॉन दिया है और एक प्रोटॉन का मास है 1.67 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। याद रखना इलेक्ट्रॉन का -31 होता है, प्रोटॉन का ऑर्डर कितना होता है 10 टू द पावर -27 होता है। ओके, तो 10 टू द पावर -27 नीचे लाया। ओके, यानी टोटल मास बाय एक मास का प्रोटॉन, तो कितना मटर दाने थे यहाँ पे पता चल रहा, तो कितना प्रोटॉन है पता चल जाएगा 5.99 10 टू द पावर 26। ओके बच्चों, इसी तरह कैलकुलेट द एंगल को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मिनट को रेडियन में इसी तरह कन्वर्ट करना है। देखो एक ठो मैं करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ और आप लोग इसको करना, ठीक है। आप इसको घर में करोगे, बार बार प्रैक्टिस इसको जरूरत है। ओके, चलो देखते हैं क्या बोला है। कैलकुलेट द एंगल, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सबको इन रेडियस यूज ऑफ 2 पाई रेडियन। 2 पाई इक्वल टू 360 हमें पता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये किसको नहीं पता है, बच्चा को भी पता होगा, है कि नहीं। चलो 1 डिग्री कितना रेडियन, बच्चों 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यहाँ पे बोल चुका है 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 2 पाई बाई 360 रेडियन। सॉल्व हो गया पहला का, ए का। दूसरा का 1 मिनट इक्वल टू बच्चों 1 मिनट इक्वल टू, यानी 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री और 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री बाय 60, 1 डिग्री बाय 60 यानी 1/60 और 1 डिग्री के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 360, 2 पाई बाई 360। इसको सॉल्व कर दो, आराम से हो जाएगा। 2 से काट देना, मल्टीप्लाई करके कर लेना। तीसरा क्वेश्चन, 1 सेकेंड, मुझे बताओ 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बच्चों 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा 1 डिग्री बाय 3600। ओके, सो 1 बाय 3600 और क्या करना है 1 डिग्री के बदले 2 पाई इक्वल टू 360 रेडियन। मल्टीप्लाई करके देखना है और आपको आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप आराम से यहाँ पे दिया गया है, बार बार प्रैक्टिस करके पढ़ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, कोई बड़ा वाला इशू नहीं है इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो
रेड लाइट एमिटेड फ्रॉम द नियॉन लैंप, नियॉन का एक लैंप है और वहां से रेड लाइट निकल रहा है जिसका कि वेवलेंथ इतना mm है, कन्वर्ट इनटू इन एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट इनटू इन एंगस्ट्रॉम। बच्चों लैम्बडा इज इक्वल टू 780 नैनोमीटर दिया है, एन फॉर नैनोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा 780 नैनो मतलब कितना था बच्चों, 10⁻⁹ मीटर था। चलो इतना मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता था, 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा एक मीटर इक्वल टू कितना होगा, एक एंगस्ट्रॉम बाय 10⁻⁻10 होता था। ओके इतना मीटर इक्वल टू कितना होगा, यानी एक एंगस्ट्रॉम बाय 10⁻⁻10 इंटू 780 10⁻⁹ इक्वल टू 1 मीटर, इतना एंगस्ट्रॉम। यानी यहाँ से कटा 7800 एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर इक्वल टू एंगस्ट्रॉम। यानी एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा है, मीटर बहुत बड़ा है। ओके एंगस्ट्रॉम वेब का मापा जाता है, वेब लेंथ कितना बन रहा है। उसी तरह कन्वर्ट द एक्सेलरेशन 20, ये अपने से देख लेना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों दिया है ऑर्डर, और यहाँ पे देखना ऑर्डर कैसे निकालोगे, एक दिया है, चलो 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 ओके यहाँ पे देखो क्या दिया है, आपको ऑर्डर मांगा है मैग्नीट्यूड और ऑर्डर मांगा है 358। मैं क्या बोला था, इसको लिखना है 3.581 1 2 3 4 हो गया, यानी 10 का पावर 3 4 7, यहाँ पे 7 दे दिए। 7 देने के बाद क्या किए देखो, मतलब ये 5 से छोटा है तो इसके बदले 1 और 10 के बदले 7, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 7। इसमें देखो बच्चों 632 बाय 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 का पावर 8, यानी 632 इंटू 10 का पावर -8। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.32 इंटू 10 का पावर कितना, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -8। क्लियर ना, इसका बदले 5 से बड़ा है तो 10 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -8, सो आएगा 10 का पावर -5। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -5 इज योर आंसर। इसी तरह का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बच्चों कर सकते हो। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब आगे कंप्लीट होने जा रहा है। चलो देखते हैं, जो यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पे दिया है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये फॉर्मूला बताया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। बच्चों कोई भी चीज को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो और इनडायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। हो रहा है ना, चलो डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, और कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड लेंथ को मेजर करोगे, स्केल यूज करते हो ना, डायरेक्ट मेजर कर देते हो स्केल लगा के 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ओके डायरेक्ट मेजर हो गया। और उसके लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गोज। सर ये क्या होता है, ये बहुत छोटा छोटा मेजर, नैनोमीटर, ओके नैनोमीटर बोल रहा हूं, सॉरी माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, mm में यूज होता है, सेंटीमीटर, ओके वो सब यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ये वर्नियर कैलिपर है, इसका 11th में प्रैक्टिकल है, मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा दूंगा। ओके इसका प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा, डोंट वरी। ये हो गया स्क्रू गोज, ये इससे बेहतर है, इससे ये बेहतर है, और ये और छोटा मेजर करके देगा। ये तो माइक्रो में चल जाता है, ये होता है मिली में चल जाएगा, ये मिलीमीटर में, ये माइक्रो लेवल का दे देता है। ये वर्नियर कैलिपर VC, ये हो गया स्क्रू गोज। बच्चों अभी याद रखो, हम लोग 11th में प्रैक्टिकल में ये दोनों मैं कराऊंगा, तो आप यूज कर सकते हो वर्नियर कैलिपर, स्केल, आप स्केल जो कि पता है यूज करते हो, और एक तो स्क्रू गोज यूज करते हो। 10⁻⁵ मतलब सोचो उतना मीटर का मेजर कर सकता है। ओके चलो ये देख लिए, ये देख लो थोड़ा सा, इसके बारे में भी आता है। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, मेजरिंग द इनडायरेक्ट मेथड, मतलब आप कोई फॉर्मूला पुट करोगे। जैसे बच्चों मान लो आपको हाइट दिया है, कोई एंगल दिया है, हाइट दिया है, एंगल दिया है, तो आराम से साइन थीटा पुट करके नहीं निकाल, P/H, ये हो गया P और ये हो गया H, ये हो गया B, tan थीटा का पुट कर देते हो P/B,
टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। हमें क्या चाहिए, बेस बी यानी पी बाई टेन थीटा। अगर तुम्हें थीटा मालूम है, एंगल पता है और हाइट पता है, आप कितना दूर में खड़े हो लेंथ मेजर कर सकते हो, हाइट भी मेजर कर सकते हो। इसी तरह बच्चों आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करके मेजर ऑफ हाइट इज इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट, बहुत लंबा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में मौजूद है, उसको मेजर कैसे कर सकते हो। इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड, उसको जाके स्केल से मेजर नहीं कर सकते, पाइथागोरस फॉर्मूला और ट्रिगोनोमेट्री पुट करके इनडायरेक्टली उसको प्रूव कर सकते हो। ओके, चलो ये क्लियर समझ में आ गया होगा इनडायरेक्ट मेथड। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह दिया भी गया है, ए बी बाई टेन थीटा इक्वल टू एल टेन थीटा, ये तो जानते हो ट्रिगोनोमेट्री का। साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल ज्यादातर दूर दूर में जो है, जैसे ये मून है, ये अर्थ है, तो क्या करोगे, एक लाइट भेजोगे, यहाँ पे भेजोगे एक लाइट, आप फिर यहाँ पे भेजोगे। ओके, ये डायमीटर आप निकालना चाहते हो या तो दूर निकालना चाहते हो। देखो एंगल आपको पता है और मून का रेडियस अगर आपको पता है, यानी थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल बाई आर एंगल आप यहां से लाइट एक मार रहे हो अर्थ से एक बच्चों एक 1 मिनट ओके, एक लाइट यहां से अर्थ से इस कोना में मारे, इस कोना में, ये एंगल आपको पता है और ये अगर डायमीटर आपको पता है, ओके, ये एल है, एल अगर पता है, थीटा पता है, आर कैन बी एल बाई थीटा, थीटा पता है, एल भी पता है। ये आप इस फॉर्मूला से आराम से आर्क बाई यानी एस मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस इक्वल टू एंगुलर डायमीटर। ये प्रोसेस था बच्चों। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड इज द प्रोसेस, ओके, ये पैरेलैक्स मेथड तभी यूज करोगे जबकि जो ऑब्जेक्ट होगा, स्टार, प्लैनेट, जो कि बहुत डिस्टेंस में दूर रहेगा। कितना, पैरेलैक्स मेथड इज यूज सच एज स्टार फ्रॉम द अर्थ, कोई भी स्टार को मेजर करने के लिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जर्वेशन आई बेसिस। क्या करोगे, कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाओगे, एक मान लो ये पेन है, पहला आंख बनाओगे और दीवार को देखते रहना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पेन को नहीं देखना, दीवार को देखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक आंख बंद करना, पेन को देखना एक आंख से, पोजीशन नोट करना, फिर दीवार को देखना और पेन का पोजीशन नोटिस करना, देखना चेंज हो गया होगा, यानी उसका पोजीशन हमें पहला आंख बंद किए यहाँ पे था, दूसरा बार देखे तो यहाँ पे पेन था, ये पता है हमें, ये तो मालूम पड़ गया, ओके, ये मालूम हमें पड़ गया क्योंकि कितना शिफ्ट हुआ पता चल गया और एंगल भी आपको पता है, तो ये वाला आराम से निकाल सकते हो। दिस इज द पैरेलैक्स मेथड बाय यूजिंग योर आई। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे एंगल पता है, यहाँ पे मेजर कर सकते हो, वही वाला प्रोसेस है। यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये वाला मेथड यूज करोगे तभी बच्चों जब कोई स्टार को मोर यूज करने के लिए 100 लाइट ईयर डिस्टेंस पे अगर वो प्रेजेंट है, मौजूद है स्टार, तभी जाके ये फॉर्मूला पुट करोगे। उस ये पैरेलैक्स मेथड वहां पे सक्सेस नहीं करेगा। देखो ये मेथड दो तरह का होता है, इंटेंसिटी मेथड और एक डॉपलर इफेक्ट। अब ये इंटेंसिटी मेथड और डॉपलर इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। ओके, इंटेंसिटी मेथड और डॉपलर इफेक्ट क्या होता है बच्चों। इंटेंसिटी मेथड जो होता है, याद रखना, इंटेंसिटी इक्वल टू 1/r², यानी मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, सन है, आप यहाँ पे अर्थ में रहते हो, यहाँ का लाइट यहाँ का लाइट यहाँ पे कैसे आ रहा है, उसका इंटेंसिटी मतलब कितना उजाला, कितना इंटेंस मिल रहा है, कितना उजाला इज इक्वल टू 1/r²। मतलब r बढ़ेगा, नीचे में देखो r अगर बढ़ेगा, इंटेंसिटी उसका स्क्वायर में घटेगा, उसका इंटेंसिटी r का स्क्वायर में घट जाएगा। तो इंटेंसिटी को देख के आप क्या मेजर कर सकते हो आराम से कि कितना डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अगर इंटेंसिटी आपको पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो आप मेजर कर सकते हो। ओके, आई इक्वल टू k/r², कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसी तरह दो चीज को हम लोग बच्चों कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कैसे ना, मान लो ये अर्थ का और सन का, कैसे अर्थ का सन का इंटेंसिटी अर्थ में रेडियस का हिसाब से हमें पता है और किसी का एक जन का पता नहीं है, लेट भी मान लो उसका रेडियस हमें पता नहीं है। मान लो यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे स्टार है, आप यहाँ पे मौजूद हो। ओके, आपको स्टार का इंटेंसिटी इस पॉइंट में पता है कि इतना है, इंटेंसिटी पता है पर आर पता नहीं है। चलो दोनों को इक्वेटिंग करेंगे, दोनों को डिवाइडेड कर देंगे, I1/I2।
ध्यान से देखना है, I1 बाय I2 करेंगे। ओके, I1 बाय I2 करने से क्या होगा फायदा है, K बाय R2 का स्क्वायर बाय K बाय R2 का स्क्वायर, K कट गया, R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर, यानी R2 हमें निकालना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। R1 पता है क्योंकि सन का, ये किसका डिस्टेंस है, सन का फ्रॉम द अर्थ। इंटेंसिटी किसका है, सन का ऑन अर्थ। इंटेंसिटी किसका है, उस स्टार का अर्थ पे। ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, और R1 भी पता है, तो R2 आप आराम से इजीली निकाल सकते हो। दिस इज द प्रोसेस। ओके बच्चों, समझ में आया होगा, क्लियर बड़ी अच्छी तरह, वरना कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको और एक बार समझा दूंगा उसी कमेंट में। ओके, तो इस मेथड से आप डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट में, इसको आगे क्लास में पढ़ाऊंगा, पर यहाँ पे ध्यान से सुन लो। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, साउंड से पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर में। सोचो ना, आप यहाँ पे खड़े हो, एक कार गया, आप अगर सामने आया कार, मतलब आपको पता चल जाता है कि कार मेरा सामने है। मान लो उसका साउंड पूरा धीमे से आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 5 ठो फ्रीक्वेंसी आ रहा है मेरे पास, यानी बहुत दूर है। मान लो बच्चों आप यहाँ पे हो, कार यहाँ पे है, यहाँ पे कार है, तो सामने जब कार है आपका पास फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 1 सेकंड में 10 फ्रीक्वेंसी आ रहा है, 10 फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ओके, जब कार यहाँ पे पहुंच गया, अब फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना पहुंच रहा है आपके पास, 2 ठो पहुंच रहा है, यानी आपको पता चल गया ये डिस्टेंस दूर में है। इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, व्हेन इट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, कार एंड अपने ऊपर, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में पता चल लगा। ओके, इसी तरह बच्चों आराम से निकाल सकते हो डिस्टेंस ऑफ द सुपीरियर प्लैनेट, जैसे आप मार्स, जुपिटर और यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, जो दूर दूर में है उसका आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, बाय यूजिंग बच्चों केपलर्स लॉ। ओके, ये सर केपलर्स लॉ क्या होता है, केपलर एक साइंटिस्ट थे, हम लोग 11th में ही इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे, अभी जस्ट शॉर्ट में जानने की कोशिश करो। ओके, केपलर्स लॉ क्या होता है बच्चों, टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी आर क्यू। सर इसका मतलब क्या ना, देखो बच्चों यहाँ पे ये है, सन है, यहाँ पे अर्थ रोटेशन कर रहा है, अर्थ कितना दिन में रोटेशन करेगा, मतलब कितना इसका टाइम पीरियड होगा, कितना डेज लगेगा। अगर इसका जो एवरेज जो आर मेजर एक्सिस आर जो उसका अगर क्यू कर दोगे ना, तो आपका और टाइम का स्क्वायर दोनों का रिलेशन होता है, इसका क्यू कर दोगे तो टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा। ओके, सो आपको तो ये पता है 365 दिन में, और डिस्टेंस भी आपको पता है सन से इसका डिस्टेंस। नाउ हम लोग मान लो यहाँ पे कोई है, सैटर्न है या जुपिटर है, इसका निकालना चाहते हो, चलो इसका निकालना चाहते हो, क्या डिस्टेंस निकालना चाहते हो, इसका आपको डेज तो पता है, टाइम इसका पता है। ओके, और क्या पता है नहीं देखना चाहिए। देखो टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू, दोनों को इसी तरह डिवाइडेड कर दिया, T1 का स्क्वायर बाई T2 का इधर R1 का स्क्वायर। ओके, नाउ बच्चों T1 किसका था, अर्थ का टाइम पीरियड, चलो एक इसका R1 रेडियस है, किसका अर्थ से सन का रेडियस, T2 टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर का पता है, R2 क्या नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, एक क्यूब उधर गया 2/3 हो गया, R2 इक्वल टू R1 बाई इधर आ गया। आराम से यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट बच्चों। ओके, रिफ्लेक्शन मेथड और इको मेथड। अब देखते हैं इको मेथड, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। ओके, इको मेथड क्या होता है बच्चों, इको मेथड, मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, आप यहाँ पे खड़े हो, और आपका नाम है क्या, जो भी है। ओके, ये आप खड़े हो, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है आप निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, बोलोगे हेलो, कोई भी साउंड एक नाम ले लेना, या तो अपनी वाली का नाम ले लेना। ओके, चलो यहाँ से साउंड गया बच्चों, साउंड का कितना 348 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना मीटर जाता है। यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अपनी वाली का नाम लेके पहाड़ में बोलते हैं ना, कुछ भी नाम ले लेते हो साउंड आता है, यानी साउंड का स्पीड, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू बच्चों टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कितना 348। ओके, ये जो डिस्टेंस निकलेगा डी नहीं निकलेगा बच्चों, साउंड गया एक बार आया एक बार, 2d आएगा, यानी d इक्वल टू वी टी बाई 2। भी वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है
कितना देर बाद आया t के बदले रख देना और 2 से डिवाइडेड कर देना। दिस इज प्रोसेस इज इको और रिफ्लेक्शन मेथड, इको प्रोसेस। देखो इस महान आदमी को, गरीब आदमी को, और इसने एक साउंड भेजा, साउंड पहाड़ में टकरा के आया, मतलब 2D ट्रैवल किया। कितना बच्चों? 2D ट्रैवल किया, d गया वापस d आया। 2D इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, d इक्वल टू vt/2। 344 हम लोग का साउंड होता है। 0.1 अगर सेकेंड में आया, हम लोग को सुनाई दिया 0.1, इसी तरह इतना मीटर में दूर में स्टेट है, आप जान सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ मेटर शीट, कोई भी ग्लास कितना मीटर का, आप आराम से लाइट भेजोगे आओगे। यही वाला लाइट का स्पीड कितना होगा बच्चों? 2D इक्वल टू C इंटू टी। यहाँ पे साउंड भेज रहे हैं क्या? यहाँ पे लाइट भेज रहे हो, यानी D इक्वल टू C इंटू t/2। लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸। टाइम आप अपने से रखना कि कितना देर बाद आया, और बड़ा रखोगे तो साउंड लेट में आएगा, टाइम चेंज होते रहेगा। ओके, यही प्रोसेस से आप बच्चों इसको मेजर कर सकते हो। नाउ हो गया रडार सिस्टम। आप जानते हैं थोड़ा सा रडार सिस्टम किस बेस पे? रडार देखे हो ना, रेडियो वेव, आप जो लोग टीवी देख रहे हो, इंटरनेट देख रहे हो, नेटवर्क जो है वो सब किससे काम करता है बच्चों? वो सब तो रडार सिस्टम है। रडार सिस्टम, रडार इज अ डिवाइस व्हिच इज डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पूरे सिस्टम को बता रहा हूं, देखना। ये बच्चों एरोप्लेन है, आया यहां से, ये वेब भेजा, वेब यहां पे टकराया, रिफ्लेक्ट आया, यानी वेब गया एक बार, आया एक बार। 2x, मान लो डिस्टेंस 2x, वेब का स्पीड क्या? लाइट स्पीड होता है इंटू कितना? t आया, यानी x इक्वल टू c इंटू t/2। आपको क्या निकल गया? x। फिर जब ये एरोप्लेन यहां पे आ गया होगा, x अब x रहेगा क्या? x थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी मान लो y, यानी 2y इक्वल टू c इंटू t/2, यानी y इक्वल टू by 2 कर देना, c t/2 यानी y, यानी और इसको यहां से रिसीवर में ये कर देना, और यहां पे एक स्क्रीन लगा देना, और एरोप्लेन का पता लगा लेना कि एरोप्लेन कैसे आ रहा है, कितना सामने है, कितना स्पीड आ रहा है, सब तो यहाँ से मालूम आपको चल जा रहा है, कितना स्पीड में आ रहा है सब पता चल रहा है। यानी सब जो देश है ना, चाइना, रसिया, इंडिया, अमेरिका, ये लोग अपना जगह में पूरा रडार लगा के रखा है। आप लोग देखते हो कभी कभी न्यूज में कि पाकिस्तान का रडार एरोप्लेन भारत का ये में एरिया में घुस गया, पता कैसे चलता है? यही तो रडार सिस्टम में। रडार सिस्टम बहुत काम का होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे ना रॉकेट फिक्स कर दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान का यहाँ पे एक रॉकेट आ गया, जैसे ही हम लोग का रडार को क्रॉस करेगा यहां से तुरंत निकल जाएगा, वैसे प्रोसेस यहां पे कर दिया जाता है, टेक्निक, बम सीधा निकलेगा, सीधा एरोप्लेन को उड़ा देगा। यही प्रोसेस होता है रडार मेथड में। ओके, नेक्स्ट क्लास और इसके बारे में और जानेंगे आगे। आज ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। ये रडार सिस्टम हो गया। फिर हो गया सोनर मेथड। आप तो जानते हो सोनर नेविगेशन, जो बोट वगैरह, शिप वगैरह लाइट को भेजते हैं, वेव्स को, और एक बार रिटर्न होता है, यानी 2x इक्वल टू 2d इक्वल टू v इंटू टी, डी इक्वल टू, एक बार आया एक बार गया, मतलब 2d डिस्टेंस ट्रैवल किया। दिस इज द सोनर मेथड। जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको कहते हैं सोनर, क्योंकि नीचे वाला को डिवाइस को यूज किया जाता है। नाउ ये हो गया डायरेक्ट मेथड। कितना हो गया बच्चों? 45 मिनट। चलो इसको आज कंप्लीट करके ही छोड़ना है। ओके, छोड़ना मत जब तक कंप्लीट ना हो। ओके, और इस वीडियो को बार बार देखो। अब ये प्रोसेस हो गया बच्चों, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा चीज को थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। 45 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। ओके, नाउ बच्चों, बड़ा से बड़ा चीज को डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में कैसे आपको पाओगे, मिलेगा, वो पता चल गया। नाउ देखते हैं छोटा से छोटा न्यूक्लियस का साइज कैसे मेजर करोगे, एटम का साइज कैसे मेजर करोगे। वो तो स्केल या स्क्रू गेज से तो मेजर नहीं कर सकते हो, या तो माइक्रोस्कोप यूज करोगे। माइक्रोस्कोप में भी एग्जैक्ट यूज नहीं होगा। थियोरिटिकल कैसे उसको प्रूव करोगे, देखना बच्चों, है ना। एक साइंटिस्ट ने बोले थे, मान ली यहाँ पे हम लोग मेटर रखे हैं, कोई से भी ऑब्जेक्ट, ओके, कोई सा भी ऑब्जेक्ट। उन्होंने बोला दुनिया का कोई सा भी ऑब्जेक्ट है ना, ये 2/3 वॉल्यूम ओकर करता है। 2/3 मतलब इसको अगर 3 पार्ट करेंगे ना बच्चों, इसको अगर मैं 3 में कैसे बना दिया है,
1 2 3, 3 पार्ट करूंगा ना, इसका 2 पार्ट में वॉल्यूम, 2 पार्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा और तीसरा खाली रहेगा। सर इसका मतलब थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। छोटा छोटा जो गोली होता है ना, कंचा खेलते हो आप लोग गली में, जो हम लोग जमाने में खेलते थे, बड़ी मजा आता था। तो सब छोटा छोटा बच्चों लगा के देखना, बीच में देखना गैप बन जाता है। सोचो ना आप, ए एक बल्ब है, ए एक गोली है, ए एक गोली, देखो यहाँ पे एक गैप बन गया, यानी एक भाग गैप रहेगा हमेशा। इस पेन में भी देख लो ना, एक भाग इसमें जरूर गैप रहेगा और 2/3 इसका वॉल्यूम ऑकर करेगा। साइंटिस्ट लोग बोला गया 2/3 थर्ड ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई। चलो ओके, क्लियर है। ओके, मान लो बच्चों, मान लो ऑब्जेक्ट का मास है m, वॉल्यूम है v, डेंसिटी कितना होगा, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। पूरा क्लियर, किसी को डाउट नहीं, इतना इसका वॉल्यूम ऑकर कर रहा है, हमें पता चल गया। अब देखते हैं लेट बी। मान लो बच्चों m इज द मोलर मास, मतलब एक एटम का मोलर मास कितना, जैसे मैं बोलूंगा कार्बन, यानी 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, यानी 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर कितना, 6.023 इंटू 10⁻23, इतना मोलिक्यूल रहता है। इसको Na से डिनोट करते हैं, यानी 1 मोल में, यानी 12 ग्राम में, कार्बन का 12 ग्राम लोगे ना बच्चों, 1 मोल होता है, ग्राम को मोल में 1 मोल कर देना। ओके, जैसे H2O, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, यानी 18 ग्राम जब पानी लोगे ना तभी 1 मोल होगा, और कितना होगा, Na नंबर ऑफ एवोगाड्रो H2O मिलेगा, 6.023 10⁻23, उतना आपको मोलिक्यूल H2O का मिलेगा। क्लियर ना, तो इतना मोलिक्यूल मिलता है, यानी m ग्राम ऑफ मोलर मास में इतना Na नंबर ऑफ मोलिक्यूल रहता है। 1 ग्राम ऑफ मोलर मास पे Na बाय कितना होगा बच्चों, कैपिटल M इज द मोलर मास। चलो, बॉडी का कितना मास है, m मास, m ग्राम पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, Na बाय m, इतना मॉलिक्यूल रहेगा m ग्राम में, m ग्राम में इतना मॉलिक्यूल रहेगा। कंफर्म, किसी को डाउट नहीं सर, किसी को डाउट नहीं है। चलो मैं इसको मिटा के, थोड़ा सा हमारे बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है, बट याद रखना आप लोग। ओके, छोटा सा बोर्ड है, क्या करें। ओके, Na बाई m इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, मान लो एक का रेडियस r है, एक एटम और मॉलिक्यूल का रेडियस r है, तो पूरा का वॉल्यूम कितना होगा, एक एटम का, अच्छा यहीं पे आते, यहीं पे, यहाँ पे समझेंगे बच्चों। एक एटम का मान लो रेडियस r है, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई r3, एक एटम का। यहाँ पे एटम कितना है, Na बाई m इंटू एम, यानी Na बाय कैपिटल M स्मॉल m इंटू 4/3 पाई r3, इतना वॉल्यूम है। इतना मॉलिक्यूल से, उस जो डिब्बा बनाया था, इतना मॉलिक्यूल से पता चल गया। और एक मोलूम का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई क्यू, इतना मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना होगा। पर ऑलरेडी हमें पता है 2/3 वॉल्यूम होता है, यानी 2/3 वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू m बाई v इक्वल टू m बाय रो। बच्चों यहाँ पे m बाय रो कर सकते हो। हमें क्या चाहिए, RQ चाहिए। RQ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2/3 m कट गया, ओके, यहाँ पे रो आ गया, m नीचे था तो यहाँ पे ऊपर आ गया, Na एवोगाड्रो नंबर है, चला नीचे, इंटू 3 बाय चल गया 4। क्लियर हुआ होगा।
4 मल्टीप्लाई था, डिवाइडेड हो गया, 3 3 कटा, 2 2 जा 4, यानी मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँगा बच्चों m बाय ए कैपिटल M होगा, ओके। जो मोलर मास था, जो भी हाइड्रोजन से बना है, कार्बन से बना है, किससे बना है, बाय क्या आया 2 पाई रो एन ए, m 2 पाई एन ए, 2 पाई एन ए रो बाय m, आर क्यू इक्वल टू इतना और r इक्वल टू m बाय कैपिटल M, है ना, मोलर मास 2 पाई रो एन ए, इसका बच्चों 1, ये 3 था, इधर 1/3, m मोलर मास पता है हाइड्रोजन की किसका है, 2 पाई वैल्यू पता है, डेंसिटी पता होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर पता होगा, सब तो कांस्टेंट चीज है, आराम से आप रेडियस हाइड्रोजन का किसी भी मॉलिक्यूल का आप बच्चों निकाल सकते हो। दिस इज द प्रोसेस। नाउ खत्म होने हम लोग का जा रहा है, अच्छी बात है, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो, करीब 1 घंटा का वीडियो हो गया होगा। बच्चों कोशिश करना एक बार में कंप्लीट कर ले, ओके। बहुत अच्छा चीज पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ थ्योरी क्लास था, नेक्स्ट क्लास से सब मजेदार वाला मैथमेटिकल आ जाए, ये सब चीज एक्चुअली में कोई पढ़ाता नहीं, यूट्यूब में आपको ये सब नहीं मिलेगा, ओके। सो मैं बोला ना, मेरा क्लास अटेंड करते रहो, दूसरे जगह और जाने की जरूरत नहीं है, A to Z पढ़ा दूंगा, नाम भी तो इसीलिए रखे हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस बच्चों इसी मेथड से निकाला गया, 10 टू द पावर -15, साइज ऑफ हाइड्रोजन 10 टू द पावर -10, वायरस का कितना था 10 टू द पावर -8, वेवलेंथ ऑफ लाइट 10 टू द पावर -10, साइज ऑफ द रेड ब्लड कार्पुसेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है ना, तो यहाँ पर रेड ब्लड कार्पुसेल्स का 10 टू द पावर इतना। तो यहाँ पे चार्ट दिया गया, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में कभी कभार पूछ देगा साइज ऑफ द मिल्की वेव कितना होगा, तो आपको याद रखने की जरूरत होता है। ये सब बड़ा बड़ा से हो गया। रेंज ऑफ मास, मास का रेंज देखो, इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा 10 टू द पावर -30, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का साइज मतलब किलोग्राम में, बड़ा से बड़ा क्या है यूनिवर्स का साइज देखो 10 टू द पावर 55, ओके। इसी तरह ये सब रेन ड्रॉप का कितना 10 टू द पावर छोटा सा होता है, पूरा छोटा सा। मेजरमेंट ऑफ मास, मास को बच्चों डायरेक्ट मेजर करने के लिए हम लोग वो तराजू यूज करते हो ना, और एक तो स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हो, एक तो इसी तरह का स्प्रिंग रहता है बच्चों, यहाँ पे हैंग करते हो, यहाँ पे लिखे रहता है 2 kg 3 kg 4 kg, हाँ जी। यहाँ पे आलू लोड कर दिए, चीनी लोड कर दिया, आटा लोड कर दिए, तो यहाँ पे एक तो रोड रहेगा, नीचे चल जाएगा, मतलब समझ जाएगा 4 किलो 5 किलो। यहाँ पे स्प्रिंग एक रहता है, इसीलिए स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं उसको, स्प्रिंग बैलेंस। इस प्रैक्टिकल को 11th में मैं कराऊंगा, ओके, सो डोंट वरी। देखो 10 टू द पावर माइनस साइज में है, टाइम रिक्वायर्ड टू लाइट, ये टाइम का इंटरवल कितना हो सकता है, पीरियड ऑफ लाइट वेव, पीरियड्स ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन कितना होता है, पीरियड ऑफ साउंड वेव, ये याद रखना, पूरा टेबल दिया हुआ हूँ, चार्ट दिया हूँ, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ओके। मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल, बच्चों टाइम को मेजर करने के लिए सन डायल एक प्रोसेस जो कि पुराने जमाने में यूज करते थे, इसको सन का शैडो को यूज करके, देखना मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये एक प्रोसेस है, ये देखो यहाँ पे एक गार्ड दिया गया, यहाँ पे एक सर्कल बना के, यहाँ पे सुबह का दिखा दिया गया, कितना 7 8 9 10 12, इस तरह 1 2, इसका सन जैसे जैसे उठेगा इसका शेडो ऐसे ऐसे होते रहेगा, तो इसको टाइम की तरह यूज कर दिया गया, ओके। इसको कहते हैं सन डायल। फिर पेंडुलम क्लॉक, पहले जमाने में इस तरह का एक तो नहीं आता है बच्चों, पेंडुलम क्लॉक, छोटे नीचे पेंडुलम लगे रहता है, पेंडुलम क्लॉक हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक मतलब जो एसी, मतलब जो ये जो हम लोग इससे चलता है, एसी करंट से जो चलता है, उसका फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज होता है, उसी का हिसाब से इसको सेट करके बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, क्वार्ट्ज क्लॉक होता है। फिर होता है एटॉमिक क्लॉक, बहुत एक्यूरेट देता है, हम लोग जो पढ़े अभी सीजियम 133 ऊपर में पढ़ाया हूँ। चलो, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टिंग C14 मतलब कार्बन का आइसोटोप जो होता है उसको यूज करते हैं। कौन सा पेड़ कितना साल का है, कोई जैसे हम लोग का मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल, ओके, ये हम लोग का गुजरात पाकिस्तान में मिला है ना, वो सब कैसे मिला है, कार्बन डिटेक्टिंग मेथड से। किसी अगर पेड़ का आपको एज डिटेक्टिंग करना है कि कितना साल का ये पेड़ है, तो आप कार्बन डिटेक्टिंग यूज करके उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि कितना साल से जीवित है, ओके। कोई मरा हुआ बॉडी, मम्मी वगैरह, उसका हड्डी वगैरह निकाल लिए और उसका कार्बन डिटेक्टिंग लगा के आराम से पता लगा सकते हो, उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे
क्लास खत्म हो जाता है 2 पीरियड में। आगे फिर इसका और क्लास बनेगा यूनिट एंड मेजरमेंट का, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, बहुत सारा है, सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, एरर आएगा, और यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 2 क्लास को अटेंड करते रहो, ओके, और पूरा अच्छी तरह पढ़ते हो। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके। सबको थैंक यू।